दोस्तों जब भी हम लोग जुडिशरी का इंटरव्यू देते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों से बड़ा डर लगता है कि वो हमसे पूछेंगे कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, यदि प्रैक्टिस की है तो क्या क्या किया है। ये क्वेश्चनों से बड़ा डर लगता है और लगता है कि इन क्वेश्चनों के आंसर तो हम दे ही नहीं पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम इंद्र विजय है और इंटरव्यू में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये जाती है हमें कि आखिर में ऐसे क्वेश्चनों के आंसर हम करें कैसे। तो सही बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करना कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो 10 से 15 साल प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं वो भी सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते हैं। तो भाई हम तो जब कोर्ट गए नहीं है या गए भी हैं 1-1.5 साल, तो हर क्वेश्चन के आंसर हम लोग नहीं दे सकते थे जल्दी। तो पहले नंबर तो ये बात बिठा लीजिए। अब यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आंसर कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे अच्छी चीज यह है कि आपको जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो आपको आना चाहिए। जैसे क्रिमिनल साइट्स की बात की जाए तो आपकी जितनी भी ट्रायल है आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल में क्या क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्रिमिनल साइट्स है तो सबसे पहले पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होती है। चार्जशीट पेश होने के बाद चार्जेस लगाए जाते हैं। चार्जेस लगाए जाने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट हो जाता है, फिर डिफेंस एविडेंस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आखिरी में बहस होती है। तो ये चरण होते हैं। तो आपको जो प्रक्रियात्मक चरण होते हैं, चाहे आप सेशन ट्रायल की बात करो, चाहे वारंट ट्रायल की बात करो, चाहे आप समन ट्रायल की बात करो, चाहे समरी ट्रायल की बात करो, इन 4 प्रकार की ट्रायल के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज आती है हाजिरी माफी का आवेदन। यदि अभियुक्त एब्सेंट हो गया है तो भाई उसकी ओर से जो है एक आवेदन लगाया जाता है जिसमें उसको एग्जेम्प्टेड किया जाता है ऐसे न्यायालय में उपस्थिति से। 317, 205 का आवेदन होता है। 317 का आवेदन कब लगता है, 205 का आवेदन कब लगता है, ये छोटे छोटे से आपको डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि आप मान लीजिए एडीपीओ हैं या न्यायाधीश हैं और आपके सामने एक चार्जशीट आती है और उसमें ऐसा चार्ज लगा हुआ है कि जो सेशन के द्वारा विचारणीय है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 209 जो सीआरपीसी है उसके तहत इसको कमिटेड करना होता है किसको, सेशन कोर्ट को। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे चार्ज में भाई बदलाव हो जाता है अंतिम दौर में तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी सी पता होनी चाहिए और ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक जैसी हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप इस चीज के लिए मन में लेके चलिए और बोर्ड के सामने यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो है प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आपको बताना है कि सर फुल टाइम प्रैक्टिस तो नहीं किए हैं, पर हाँ बीच बीच में जैसे ही हमें तैयारी के दौरान में टाइम मिलता था उसमें हम प्रैक्टिस करने जरूर गए। तो प्रैक्टिस में आपने क्या क्या देखा, तो आप भाई चरण बोल सकते हैं, जो जो प्रोसीजर के चरण होते हैं या आपकी जो भी ट्रायल आपने देखी है उसके बारे में, जो भी आपकी ट्रायल अच्छे से उसके बारे में आप बोल सकते हैं। हाँ, उसके बारे में यदि आप कोई ट्रायल के लिए तैयार करते हैं क्वेश्चन कि हमें इस ट्रायल के बारे में बोलना है, तो उस ट्रायल के बारे में आपको जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए कि भाई वारंट कब लगता है, उस ट्रायल में जो है अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसी सीरीज में और भी हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक जरूर दें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।